अरे बहू, बहू क्या कर रही हो? बाबूजी, ये लीजिए पानी पीजिए। अरे बहू, खाना हो गया क्या? खाना खा के मैं दवा खा लेता। बाबूजी, घर में कोई सब्जी नहीं, मैं खाने की तैयारी करने जा रही थी तो देखा कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। सब्जी लेके आती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। अरे बहू, तुम रोज रोज बाहर जाती हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि फलाने की बहू हर दम बाहर जाती है। बहू, तुम भाजी लेने मत जाओ, मैं सब्जी वाले को कह दिया हूँ, वो यहीं लेके आ जाएगा। बाबूजी, आप क्यों किसी अनजान को घर में बुला रहे हैं? क्या जानते हैं उसके बारे में? पता नहीं कैसा हो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है और मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। मैं उसके यहाँ ही सब्जी लेता हूँ। अरे एक मेरा बेटा है, वो दिल्ली जाके बस गया, उसे समझ ही नहीं आता कि बाप का क्या हाल है, उसकी तबीयत कैसी है, और घर पे बीबी है, उसे किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हे भगवान, ना जाने उसकी दिमाग को, उसकी बुद्धि को क्या हो गया है। बाबूजी, आप छोड़िए इन सब बातों को। अगर उन्हें हमारी चिंता होती तो वो आ गए होते। आप चलिए, मैं आपको बेडरूम में ले चलती हूँ, आप आराम करिए। हाँ बहू, मुझे बेडरूम तक पहुंचा दो, मैं आराम कर लूँ जरा। हाय भगवान, इस उम्र में। बहू, जी बाबूजी। सब्जी वाले का पैसा देना मत भूलना, बहुत अच्छा गरीब इंसान है। लो, बिल बज रहा है, लगता है वही आ गया। जाओ बहू। ठीक है, आप आराम करिए, मैं देखती हूँ। हाँ बहू। हे भगवान, हे राम। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप? मोहन प्यारे सब्जी वाला। अच्छा अच्छा, आइए। जी भाभी। अब भाभी जी, एकदम ताजी ताजी हरी भरी भाजी लाया हूं आपके लिए। ये देखिए, फूल गोभी एकदम खिला खिला ताजा ताजा। और ये है ननुआ, अपना यूपी वाला। और ये है बैगन भरता वाला। वैसे आपको सबसे ज्यादा भाजी पसंद कौन सा है? मुझे गोभी पसंद है। अच्छा, और ये लौकी? भाभी जी, ये खाने से ना ऐसा एकदम खिला खिला रहता है। अच्छा, हाँ। आप दे दीजिए मुझे। अच्छा, तो ये बताइए कितना पैसा हुआ सब्जी का? अरे भाभी, ये क्या बात कर रही हो? अब कर दिया ना हमको पराया। पैसे वैसे की क्या बात है? वो चाचा है ना, रोज हमारे यहाँ से सब्जी लेके आवत हैं, तो पैसा वैसे का टेंशन नहीं, आप ले जाओ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, सब्जी का पैसा तो ले लीजिए। ठीक है भाभी जी, और कब हिसाब कर लिया। एक काम करो भाभी, एक गिलास पानी पिला दो अपने अपने मीठा मीठा हाथ से। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। हाँ हाँ, बैठ जाए। ठीक है भाभी। बहुत बढ़िया है भाभी का। ये लीजिए। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी खड़ी क्यों? बैठ के ना। अरे आपका ही घर, बैठिए ना। क्या ना भाभी जी, आप अपने ही घर में खड़ी हो तो मुझे कहाँ से अच्छा लगेगा।
और मैं बाहर का आदमी यहाँ बैठा हूँ। वैसे भाभी जी क्या बात है बताइए ना। नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं सब समझ गया है। भाभी जी एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। भैया 2 साल से बाहर हैं, तो अकेले आपके ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मुझे लगता है ना कि भैया को दिल्ली में कोई और मिल गया है। भला इतनी खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़ के कौन जाता है। मैं रहता तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। लेकिन भाभी जी मैं तो कहता हूँ ना, आप भी अपने बारे में कुछ सोचिए। अरे आपकी पूरी उम्र पड़ी है, अभी जवान हो, ऊपर से खूबसूरत भी हो, फिर आप टाइम क्यों जाया कर रही हो। इसमें गलती क्या है भाई। जैसा वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं वैसा आप भी अपनी खुशी के लिए सोच सकती हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था भाभी। एक काम कीजिए, आप फोन दीजिए जरा। अरे दीजिए दीजिए। भाभी जी ये मेरा नंबर है, आप एक काम करो सेव कर लो, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझे कॉल करना है। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। और फिलहाल मैं चलता हूँ, दुकान पे काम है मुझे। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी। आई। हाँ, भाभी जी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा आपसे मिलता चलूं। और हाँ भाभी जी ये लीजिए, आपके लिए एक बढ़िया सा क्रीम लाया हूं मैं। क्या है ना, आपके चेहरे की शाइनिंग चली गई है। ये लगाते ही ना आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा। लगा के देखिए ना एक बार चाहिए तो। लेकिन इसकी क्या जरूरत? अरे भाभी जी बस एक दोस्त की दुकान थी, लेके चला आया मैं। वैसे चाचा जी कहाँ हैं? वो आराम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। और भाभी जी मैंने कल आपको कुछ कहा था, क्या सोचा उसके बारे में? वैसे भाभी जी मैं हमेशा आपके सेवा के लिए तैयार हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? वैसे भाभी जी मैं सही तो कह रहा हूँ, गलत कहाँ कर रहा हूँ। आप खुद को देखिए, आप कितनी मायूस लगती हो। अरे मैं तो चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में रंग भर जाए, चेहरे पे निखार आ जाए। मैं गलत थोड़ी ना सर। ये क्या बोल रहे हैं आप? भाभी जी वैसे मैं तो अपना समझ के बोल रहा था, ठीक है बाकी आपकी मर्जी। हाँ, नंबर तो है ही है, अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। फिलहाल चलता हूँ।
अरे आपकी पूरी उम्र पड़ी है, अभी जवान हो, ऊपर से खूबसूरत भी हो, फिर आप टाइम क्यों जाया कर रही हो? बाबूजी, ये लीजिए दवा खाइए। हाँ बहू। हे भगवान। बहू, जी। मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसने मुझे बुलाया है, कुछ चेकअप भी है। मैं उसको बोलूंगा दवा बदल दो भाई, आराम नहीं पड़ा। ठीक है? ठीक है बाबूजी, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा आराम से। तुम घर का काम कर देखो। ठीक है? ठीक है, हे भगवान। आप आराम से जाइएगा बाबूजी। हाँ। लेकिन भाभी जी, मैं तो कहता हूँ ना, आप भी अपने बारे में कुछ सोचिए। अरे आपकी पूरी उम्र पड़ी है, अभी जवान हो, ऊपर से खूबसूरत भी हो, फिर आप टाइम क्यों जाया कर रही हो? इसमें गलती क्या है भाई? जैसा वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, वैसा आप भी अपनी खुशी के लिए सोच सकती हो। हेलो। हाँ जी भाभी जी, कहिए कैसा याद किया आपने? बस ऐसे ही आपकी याद आई तो आपको याद कर लिया। आप आएंगे मेरे घर? वैसे भी मेरे ससुर जी घर पे नहीं है, अच्छा, चाचा जी नहीं है क्या घर पे? तो मैं सोच रही थी कि आपको बुला लूं। अरे यही हूँ बस भाभी जी, मैं आ ही जाता हूँ। ठीक है, आप आइए, मैं इंतजार करती हूँ। अरे वाह भाभी जी, आपने मुझे याद किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझे याद किया। हाँ, वो घर में अकेली थी तो मुझे लगा आपको बुलाना चाहिए, आपसे बातें करना चाहिए। मैं तो इसी दिन के इंतजार में था कि आप मुझे बुलाए और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करें। बैठिए ना आप। अरे नहीं, ठीक हूँ भाभी जी। बैठिए तो सही। अच्छा, आप क्या लेंगे? चाय, नाश्ता? नहीं भाभी जी, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपको नाश्ता करना पड़ेगा, मैं लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है। आती हूँ। हाँ। ये लीजिए। भाभी जी, इसकी क्या जरूरत थी? करिए, नाश्ता करिए ना। खैर, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, आप खाइए। वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। क्या टेस्ट है। पानी। भाभी जी, अब बस हो गया, क्योंकि मैं घर से खाना खा के आया था। और अच्छा। आपकी बात तो टाल नहीं सकता था। वैसे भाभी जी, एक बात बताऊं, अगर आप पहले मिली होती ना, तो आपसे शादी मैं करता था। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरा पति 2 साल से दिल्ली में है। वो कभी ना तो फोन करता है और ना ही आता है। मैं अकेली यहाँ घर में रहती हूँ और ससुर जी भी, वो भी बीमार रहते हैं। आपने जब
वो सब बोला था तो मुझे लगा मुझे भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, तो मैंने आपसे बात की। भाभी जी कुछ भी हो, आपने सोच समझकर फैसला बहुत अच्छा लिया। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। बस आपके हाँ की ही जरूरत थी, मैं तो कब से चाहता था। मेरी तरफ से हाँ है। मैं भी यही चाहता था कि आप कब हाँ बोलेंगे। अब देखना भाभी जी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी जरूरतें मैं पूरे करूंगा, ठीक है ना? बहू, अब यही दिन देखने को रह गया था। मैं यही दिन देखने के लिए जीता हूँ। हाँ? और तुम भाई, मैं तो तुम पे पूरा भरोसा करता था। हाँ? और तुम मेरे ही घर में आके ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ साथ और लोगों पर से भी विश्वास उठ जाएगा। अरे हम तो तुम्हें बहुत अच्छा आदमी समझते थे, मगर तुम तो भाई, और बहू, मैं तो तुम्हें घर से बाहर इसलिए नहीं जाने देता था कि तुम पे समाज की निगाह पड़ेगी, लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, तुम पर पूरी निगाह रखेंगे। मगर जो मैं नहीं चाहता था वही मेरे घर में हो रहा है। बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, और मैं करती भी तो क्या, आप तो जानते हैं, आपका बेटा पिछले 2 साल से ना कोई फोन किया ना तो घर आए। मैं कैसे रहती, मैं भी थक गई थी। ये अकेलापन, ये अधूरापन मुझे रोज खाने को दौड़ता था। मेरी भी कुछ जरूरतें थी, मैं क्या करती बाबूजी। मैं मानता हूँ मेरा बेटा बाहर है, समय नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम उसके विश्वास के साथ उसको विश्वासघात करें। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। चाचा जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। एक्चुअली ये सब करने के लिए मैंने भाभी को उसका था। वो भाई, मैं तुम्हें दोषी नहीं दे सकता। कहते हैं ना, घर के मालिक यदि घर के खाने के बर्तन का ढक्कन खुला छोड़ देंगे तो कोई भी जानवर आके मुंह मार के जाएगा। तो हम तुम्हें क्या कहते। अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा लौट के हमारे घर की तरफ अपनी निगाह भी मत डालना। बहू, मैं आज ही अपने बेटे को फोन करता हूँ और उसको कहता हूँ तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, कुछ न कुछ अपनी बीमारी का बहाना बनाऊंगा और बोलूंगा कि तुम कुछ भी करो, यदि आप अपने बाप का मुंह देखना चाहते हो तो तुम आ जाओ और हम सब साथ मिलके रहेंगे, वरना मुझे अब तुम नहीं देख पाओगे। ठीक है बाबूजी, मैं भी अब दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपको अफसोस हो और पछताना पड़े। बाबूजी, आप आराम करिए। क्या आराम करूं, ये सब देख के तो अब मर जाए यही अच्छा लगे। ना जाने क्या हो गई है इस नई युवा पीढ़ी को, इतनी सी भी बर्दाश्त और क्षमता नहीं है।